मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। ये जो महीना है फरवरी का महीना है और इस महीने के अंतर्गत हम जो है रिवीजन के तौर पर यानी जो पढ़ाए गए अध्याय हो या व्याकरण भाग हो उसे हम फिर से जो है आपको अध्याय जो है पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन के जरिए। और जो है आज हम रिवीजन के तौर पर जो है व्याकरण भाग के अंतर्गत फिर से जो है अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए व्याकरण भाग के अंतर्गत जो वचन का हमने विस्तृत अध्ययन किया है उसी के अंतर्गत प्रश्नोत्तर पर समग्र जो है चर्चा करने वाले हैं। जो आपको अभी हमने पहले जो वीडियो में वचन के संबंधित, जैसे वचन के दो प्रकार हैं, जैसे एक वचन बहुवचन। यह जो है कभी आप बात करते समय छोटों को किस तरह बात करना है, बड़ों को हमेशा बहुवचन में बात करना है, यह कभी कभी भूल जाते हैं। यह हमारी जो है संस्कृति जो है दिखाती है। तो इसीलिए हमें अच्छे से जो है बात करने हो, इसीलिए बात करना हो या किसी से अच्छे से वार्तालाप करनी है तो आपको जो है वचन का जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। और तो हमने पिछले वाइवा में भी वचन के बारे में पूछा था तो सभी ने अच्छे से जो है उत्तर दिए थे। तो उसी के अनुसार आज हमने जो है वचन के ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन को हम आज जो है अध्ययन करने जाने वाले हैं। तो इसके जो प्रश्न हैं उसे हम देखेंगे। जैसे प्रश्न अभ्यास है तो विषय है वचन। तो वचन के प्रमुख रूप से दो प्रकार होते हैं, जिस संख्या की जो है यहाँ पर गणना की जाती है। एक से कम जो है, एक संख्या को हम जब उसका सूचित करता है उन शब्दों को हम एक वचन कहते हैं। एक से अधिक जो संख्याओं को जो है बोध कराते हैं उसे हम बहुवचन कहते हैं। एक वचन और बहुवचन में बहुत जो है यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं। तो हमने उन सब को जो है वचन पढ़ाते समय हमने ध्यानपूर्वक सुना है। और आज हम प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। जो इस वचन के संबंधित पहला प्रश्न है जो इस प्रकार है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो आपको पता है वचन, पहले इसके विकल्प देखेंगे। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, तो चौथा है 1। तो बताइए हिंदी में कितने वचन होते हैं? सही है आपका, जो आपने कहा 2 होते हैं। तो इसका सही उत्तर है 2। हिंदी में 2 वचन होते हैं। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न इस प्रकार है, सखी का बहुवचन है। सखी का जो है बहुवचन रूप हमें लिखना है। वचन बदलो, ऐसे प्रश्न जो है हमेशा आते हैं। तो सखी का हमें बहुवचन रूप लिखना है। देखिए यहाँ पर सखियों पहला ऑप्शन है, बी सखियां, तीसरा है साकियान, चौथा है साखी। तो इसका सही उत्तर जो है साकी का, यहाँ पर जो है बड़ी ई की मात्रा आने पर उसे हम जो है ई की मात्रा को हम इया जो है बनाकर बहुवचन बनाते हैं। तो यहाँ पर सखियां जो है करेक्ट, यह है सही आंसर। जो दीर्घ का रिस्व बन जाता है, इया बन जाता है सखियां। इस तरह जो है बहुवचन में हम इस प्रकार लिखते हैं। तो सखी का बहुवचन रूप सखियां होती है। साकी नहीं, सखी कहा था मैंने। सखी का बहुवचन रूप सखियां होता है, जिसे हम सहेली भी कहते हैं। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है,
तीसरा क्वेश्चन है रास्ता का बहुवचन है, यानी हमें वचन जो है बदलना है। रास्ता जो है यह एक वचन है, इसे हमें यहाँ पर विकल्प में ढूंढना है कि बहुवचन रूप क्या है। तो पहला है रास्ते, दूसरा है रासत, तीसरा है रासटे और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर बताइए। रास्ता का जो बहुवचन रूप है आ को ये में कारांत में बदल कर जो है बहुवचन बनाया जाता है। तो यहाँ पर रास्ता का बहुवचन रूप रास्ते होता है। तो यहाँ सही उत्तर जो है रास्ते। ठीक है, तो चौथा प्रश्न देखेंगे। जो अगला प्रश्न है बहुवचन का सही उदाहरण है। यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, उसमें बहुवचन को सही उदाहरण हमें जानना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सज्जन, गुरुजन, दुर्जन, प्रजा। तो हमेशा जो है यहाँ पर हमें जो है मेरा मेरे लगाने से जो है या वे कहने से जो है शब्द बनते हैं, उसे हम सज्जन जो है बहुवचन यहाँ पर जो है। गुरुजन से भी यहाँ पर जो पहला इसका प्रश्न का उत्तर जो है चौथा प्रश्न का इसका है गुरुजन। यहाँ जन जो है बहुवचन के लिए, गुरु जो एक वचन होता है उसे बहुवचन में लिखना है तो गुरुजन, गुरुगण, छात्रगण ऐसे लगाकर जो है बहुवचन बनाया जाता है। तो गुरुजन जो है यह बहुवचन शब्द है। अगला प्रश्न है निम्न में से बहुवचन है। निम्न में से जो बहुवचन शब्द को हमें फिर से पहचानना है। यहाँ पर विकल्प इस प्रकार हैं। पहला है हस्ताक्षर, दूसरा है लोग, तीसरा है बाल, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो पांचवा प्रश्न का उत्तर देखिए। यहाँ पर मेरा या मेरे लगाने से जो है यहाँ पर आपको इसका उत्तर मिलना है। मेरे हस्ताक्षर कहते हैं, वहाँ वे लोग जा रहे हैं। बाल, मेरे मेरी बाल नहीं कहते, मेरे बाल सफ़ेद हैं या काले हैं ऐसे कहते हैं। तो तीनों जो हैं यह मेरे लगने से मेरा या मेरी नहीं लग रहा है, जो एक वचन में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मेरे लग रहे हैं, मेरे हस्ताक्षर, वे लोग जा रहे हैं, मेरे बाल काले हैं। तो यहाँ पर ये तीनों जो हैं बहुवचन के शब्द हैं। तो इसका पांचवें प्रश्न का उत्तर है 4। उपर्युक्त सभी जो है बहुवचन शब्द हैं। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर है 4, जो उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है। निम्न में से कौन सा बहुवचन है? निम्न में से हमें फिर से बहुवचन शब्द को पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए माता, प्राण, लड़का, किताब। तो यहाँ पर देखिए जो इस प्रश्न का उत्तर होगा कौन सा बहुवचन रूप है। यहाँ पर जो छठा प्राण। तो देखो माता आ रही है, आ रहे हैं ऐसे नहीं कहते हैं। तो लड़का जा रहा है, किताब पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे प्राण जा रहे हैं, मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण नहीं कहते हैं यहाँ पर, मेरे प्राण। इसीलिए जो है मेरे बहुवचन में आता है, इसीलिए प्राण जो है यह बहुवचन शब्द बन जाता है। तो बहुवचन शब्द जो है छठा प्रश्न का उत्तर बी प्राण है, मेरे प्राण निकल गए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है। नारी का बहुवचन है, यानी बहुवचन रूप क्या होगा? तो विकल्प देखेंगे पहले हम। नारी, नारियां, नारियों, चौथा है नर। तो बताइए नारी का ई यहाँ पर जो है दीर्घ ईया है, तो हमें क्या करना है? ई कारांत को या में बदलना है। जैसे यहाँ पर जो सातवें प्रश्न का उत्तर जो है सही होगा यहाँ पर नारियों। तो इसका
नारियों जो है सही उत्तर हो जाता है। नारियां नहीं आता है, नारियों। मेरे भाइयों और बहनों ऐसे कहते हैं, या नहीं लगाते हैं यहाँ पर, नारियों ऐसे कहना पड़ता है। ठीक है, तो नारी का सही उत्तर है नारियों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न है, धातु का बहुवचन है। धातु शब्द का हमें बहुवचन रूप ढूंढना है। तो पहले विकल्प देख लेंगे। धातुएं, धातुओं, धातुआ या धातु। तो इसका धातु का सही जो विकल्प है वह है धातुओं। ठीक है, धातुओं में आप देख सकते हैं, तो ऐसे प्रकार धातुएं नहीं कह सकते हैं, धातुओं कहते हैं। तो 8वें प्रश्न का उत्तर है धातुओं, यह बहुवचन रूप है। अगला प्रश्न है, घर का बहुवचन है। घर, यह इसका बहुवचन शब्द जो है हमें ढूंढना है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। घरे, घरों, घर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है यह घर है। घर का घर ही बहुवचन होता है। कभी कभी घरों में भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घर का जो है घर ही होता है। घरों कभी कभी करते हैं, लेकिन घर का सही जो है घर ही रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे घर हैं, यहाँ पर बहुत सारे घर हैं ऐसे कहते हैं। बहुत जो है शब्द लगाते हैं, इसलिए बहुवचन रूप जो है घर ही रहेगा। अगला प्रश्न है, गाना का बहुवचन है। गाना शब्द का हमें बहुवचन रूप ढूंढना है। यहाँ पर हम विकल्प देखेंगे, जो गान, गाने, गानयों, गानियाँ। तो जो इन चारों विकल्प में जो सही है, गाना का बहुवचन रूप जो है गाने, तो बी जो है सही उत्तर है। तो गाने का बहुवचन रूप गाने कहलाते हैं। तो सही उत्तर गाने हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम अभी। केले का एक वचन है। केले जो हैं, इसका एक वचन शब्द हमें पहचाना है। यहाँ पर बहुवचन दिए हैं केले करके, तो इसका सही जो उत्तर है एक वचन शब्द है। यहाँ पर बहुविकल्पीय में हम देखेंगे उत्तर को, कलियां, कलियों, केला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा केले का एक वचन रूप केला। केला का बहुवचन रूप है केले। तो आपको ये आ का ए कारण में बदलकर जो है बहुवचन बनाया जाता है। केले का एक वचन केला होता है। तो सही उत्तर है 11वें प्रश्न का सी, केला। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो इस प्रकार है, कलम। कलम का बहुवचन है। कलम शब्द का हमें बहुवचन रूप ढूंढना है। तो इसका सही विकल्प जो यहाँ पर देख सकते हैं, कलमा, कलमाडी, कलमे, कलमिया। तो इसका सही उत्तर होगा कलमे। ठीक है, इसका सही बहुवचन शब्द होगा कलमे। तो 12वें प्रश्न का उत्तर है 3, कलमे, सी, कलमे, यही सही उत्तर है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। एक वचन का सही उदाहरण है। एक वचन का सही उदाहरण, यानी एक वचन शब्द ही पहचाने हैं। यहाँ पर बहुवचन भी शब्द दिए गए होंगे। तो विकल्प हैं युवा, जन, लेखक वृंद, मंत्रीगण, सेना। तो इसका सही जो उत्तर है वह है सेना, क्योंकि युवजन, जनता जो है, यहाँ पर जन जो है बहुवचन में आता है, जैसे गुरुजन। लेखक वृंद, वृंद जो है बहुवचन में आता है, लेखक का वृंद है, रिंद है। तो मंत्रीगण, गण ये भी शब्द जो है बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। तो तीनों उत्तर गलत हैं। तो एक वचन शब्द सेना, यह एक वचन शब्द कहलाता है। 13वें प्रश्न का उत्तर है डी, जो सेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम, जो इस प्रकार है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में
प्रयुक्त होता है बहुवचन में। कौन सा शब्द? तो यहाँ पर शब्द देखेंगे, ओठ, अक्षत, प्राण, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वह है प्राण। मेरे प्राण निकल गए। तो यहाँ पर ओठ, अक्षत, उपर्युक्त सभी नहीं है। ये 14वें प्रश्न का उत्तर है प्राण। यह बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है जो इस प्रकार है, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर एक वचन बहुवचन शब्द दिया गया है, उसे बहुवचन जो है उसका विकल्प युग्म जो है सही नहीं है। तो यहाँ पर सही जो है दिए गए हैं, एक को ही तो गलत दिया है, उसे हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर विकल्प देखेंगे, घोड़ा, घोड़े, बी है आंसू, आंसुओं, गली, गलियां, चिड़िया, चिड़ियां। तो यहाँ पर देखो, इस प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ पर घोड़ा, घोड़े जो है सही है, बहुवचन शब्द है। गली का गलियां जो है बहुवचन शब्द है। चिड़िया का बहुवचन शब्द चिड़िया है। तो आंसू का आंसू ही रहेगा, आंसुओं नहीं होता है। इसीलिए जो है एक वचन बहुवचन का जो युग्म है वह गलत है। इसमें यह आंसू, आंसुएं, ये गलत है। तो 15वें प्रश्न का उत्तर है बी, आंसू, आंसू ही होता है बहुवचन में। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है, इनमें कौन सा शब्द सदा एक वचन में ही प्रयोग होता है? यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर, पहला है धन, दूसरा है सोना, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो विकल्प है वह है उपर्युक्त दोनों, धन और सोना। धन मिल गया, सोना ले लिया हूँ। तो इस तरह जो है एक वचन में ही यह दोनों शब्द जो है धन और सोना प्रयोग करते हैं। इसीलिए ये दोनों जो हैं शब्द, उपर्युक्त दोनों, ये शब्द जो हैं एक वचन में प्रयोग होता है। तो 16वें प्रश्न का आंसर है सी, उपर्युक्त दोनों, धन और सोना। ठीक है, तो सी करके इसका उत्तर होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है, आंसू का बहुवचन है, यानी आंसू का बहुवचन रूप हमें देखना है। पहले भी हमने जिक्र किया है, इसीलिए आपको उत्तर जो है पता होगा। पहला विकल्प है आंसू, दूसरा विकल्प है आंसुएं, तीसरा है आंसुओं, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो आपको इसका उत्तर जो है पता है। सही उत्तर है आंसू का आंसू ही जो बहुवचन शब्द होता है। इसे हम आंसुएं, आंसुए ऐसे नहीं कह सकते। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है। 18वां प्रश्न, अध्यापक का बहुवचन है, यानी अध्यापक का बहुवचन हमें जो है रूप जो है पहचानना है। तो विकल्प देखेंगे, पहला विकल्प है अध्यापिका, दूसरा है अध्यापकों, तीसरा है अध्यापिकाएं और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 18वां प्रश्न का उत्तर होगा अध्यापकों। अध्यापकों जो है अध्यापक का बहुवचन रूप होगा। अध्यापिका जो है यह स्त्रीलिंग, जो अध्यापक जो है पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द है अध्यापिका। तो इसका अध्यापक का बहुवचन रूप है बी, अध्यापकों। तो 18वां प्रश्न का उत्तर जो है बी, अध्यापकों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दर्शन शब्द होता है, दर्शन हमें एक वचन है या बहुवचन पहचानना है। दर्शन शब्द होता है तो कौन सा होता है? जैसे यहाँ पर विकल्प है, पहला विकल्प एक वचन, दूसरा विकल्प बहुवचन और तीसरा है सदैव बहुवचन और डी है सदैव एक वचन। तो 19वां प्रश्न का उत्तर है तीसरा, सदैव बहुवचन में दर्शन जो है, मेरे दर्शन हो गए। ठीक है, मेरे जो शब्द, मेरा दर्शन नहीं हुआ ऐसा कहते नहीं, मेरे दर्शन हो गए। ठीक है, इस प्रकार जो है
ये 19वां प्रश्न का उत्तर है सदैव बहुवचन में इसका दर्शन शब्द का प्रयोग जो है हम करते हैं। तो इस तरह यह सही विकल्प है 19वां प्रश्न का, सदैव बहुवचन में दर्शन का हम प्रयोग करते हैं। तो अगला प्रश्न है इस प्रकार है, छात्र का बहुवचन बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। देखिए, छात्र को हम बहुवचन बनाने के लिए कुछ शब्द जोड़ते हैं। वह शब्द है जैसे यहाँ पर दिए गए हैं। पहला विकल्प है लोग, दूसरा विकल्प है जन, तीसरा विकल्प है वर्ग, चौथा विकल्प है गण। तो हम छात्र के लिए जो बहुवचन बनाने के लिए हम छात्रगण, ठीक है। तो 20वां प्रश्न का उत्तर होगा डी, जो गण लगाया जाता है। छात्र एक वचन है तो बहुवचन के लिए छात्रगण जो है शब्द को हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आज हमने जो है एक वचन बहुवचन वचन के हमने विस्तृत जो अध्ययन पहले ही किया था। अब बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ उत्तर जो है इस चर्चा करने से आपका जो वचन का जो ज्ञान जो है और भी बढ़ जाएगा। और इसके प्रकार जो प्रमुख रूप से दो हैं, एक वचन बहुवचन। तो इस प्रकार हम प्रश्नोत्तर के द्वारा भी, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर द्वारा भी हम जो है अपना ज्ञान भंडार को बढ़ा सकेंगे, ऐसे मेरी आशा थी। इसीलिए मैं आपके लिए वचन के संबंधित प्रश्नोत्तर अभ्यास लेकर आया था और यह आपके लिए लाभदायक है। तो आज हमने वचन के संबंधित जो बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पर हमने समग्र चर्चा किया। अगले वीडियो में हम अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।